अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों? बढ़िया एकदम। आज एक नए लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम बात कर सबसे पहले आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनेमिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेंसेज। लेंस के जो है हमारे पास साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। लेंस में हमने इमेज फॉर्मेशन के ऊपर बात की है, आज हम बात करने वाले हैं साइन कन्वेंशन इन अ लेंसेज। लेंसेज के ऊपर कुछ साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाते हैं ताकि उन साइन कन्वेंशन को यूज़ करते हुए हम लेंस फार्मूले को सही तरह इस्तेमाल करें, ठीक तरह इस्तेमाल करें। लेंस फार्मूले का मेन मकसद क्या है? चलो लेंस फार्मूला जो ड्राइव भी हमने कर रखा है, तो लेंस फार्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। यही कुछ लेंस फार्मूला होता है। लेंस फार्मूला आया क्यों है? अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या इमेज का डिस्टेंस दे रखा हो तो तब हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। कोई एक चीज़ दे रखी हो, दूसरी चीज़ कितनी मतलब लेंस से कितनी दूर वो इमेज बन रही है या ऑब्जेक्ट लेंस से कितना दूर है, ये चीज़ें हम बाय यूजिंग लेंस फार्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए अपने लेक्चर की तरफ फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई लेंस है, कन्वेक्स लेंस लेंगे तो कनकेव भी आपको समझ आने वाली है। तो ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। अब कन्वेक्स लेंस में क्या होता है हमारे पास? ये होता है ऑप्टिकल सेंटर O, और यहाँ पे एक होगा फोकस F1 होगा, यहाँ पे फोकस F2 होगा। इधर दो फोकाई होते हैं ना, दो फोकसेस होते हैं, तो इसलिए हम कहेंगे फोकस F1 एंड फोकस F2 कहेंगे। अब हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है कि हम इन चीज़ों को स्टडी करें। हमारा मेन मुद्दा है कि हमने पढ़ा है पहले भी साइन का फार्मूला या इमेज कैसे बनती है, इस चीज़ को हमने डिटेल में चर्चा कर रखा है। तो हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ साइन कन्वेंशंस के ऊपर कि साइन कन्वेंशंस क्या लेते हैं। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमने यानी कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लें कब और नेगेटिव कब लें, या इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव कब लेंगे और नेगेटिव कब लेंगे, इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मान लें अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज बन रही है, कहीं पे भी ठीक है बन सकती है। तो ये कुछ इमेज और ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट है और इमेज बन रही है, दो चीजें हो रही है ना, दो काम हो रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट भी है और इमेज भी बन रही है। तो अब इससे न्यूमेरिकल्स हमारा मेन मकसद है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ये हमारे पास लेंस फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे पी क्या चीज, पी किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, इस चीज को देखें। पी जो होगा हमारे पास वो होगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा। क्या होगा? पी है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजरमेंट कहाँ से लेते हैं? जो मेजरमेंट है वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सबसे पहले इस चीज़ को मैं ज़रा इधर साइड पे करके लिखता हूँ। जो मेजरमेंट्स है उसको हमने कैसे लेनी है? मेजरमेंट्स को लेनी है कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से ले लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे मेजरमेंट्स को। अब ऑप्टिकल सेंटर्स को हमने ओरिजिन माना है, सेंटर माना है। तो ऑप्टिकल सेंटर से ये है हमारे पास मेन चीज, हमारा टारगेट क्या है? साइन कन्वेंशन से। क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यानी कि साइन कन्वेंशन कैसे साइन लेने हैं, हमने ये बात करनी है इस चीज के ऊपर। देखें, अगर ऑप्टिकल सेंटर से हम जो ऑप्टिकल सेंटर है OC है, ऑप्टिकल सेंटर है, इससे अगर राइट जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जो चीज मेजर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। आप नेगेटिव लेफ्ट भी ले सकते हो, कोई इससे वो नहीं है। यानी ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जो मेजरमेंट लोगे, चाहे वो आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो, चाहे इमेज का डिस्टेंस हो, चाहे फोकल लेंथ हो, इन दोनों को क्या, इन चीजों को क्या लेना है? पॉजिटिव ले लेना है। फिर इसी तरह ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप लेफ्ट जाएं तो लेफ्ट में जाएंगे तो इस चीज को हम नेगेटिव लेंगे मेजरमेंट। यानी कि आपने मेजरमेंट को इस तरफ की, तो मतलब जो चीज डिस्टेंस आप ऑब्जेक्ट का इस तरफ है तो ये नेगेटिव में होगा। यानी कि लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होंगे और राइट साइड पे पॉजिटिव ले लेने हैं। समझ आ रही है बात? लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव। अब ये पी क्या चीज था? पी था हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पी क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। और हमारे पास दूसरी चीज क्या है? क्यू क्या है? इमेज डिस्टेंस है। क्यू जो है वो इमेज का डिस्टेंस है। क्यू इमेज का डिस्टेंस है और पी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। एफ क्या है? एफ है फोकल लेंथ। एफ क्या है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है। ये चीजें आपको याद आ गई। अब बात सुनिए, आप बात समझें। अब हम कोई एक प्रॉब्लम लेंगे ताकि इस फार्मूले को यूज करते हुए जब ये फार्मूला लगाओगे तो साइन कन्वेंशंस का लाजमी यूज करना है। साइन कन्वेंशंस का लाजमी यूज करना है, ये बात याद रखें। ये हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यानी कि और इमेज डिस्टेंस को अगर हमने लेना है ऑप्टिकल सेंटर से राइट तो पॉजिटिव लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट तो तब नेगेटिव लेंगे। इसी तरह हम जो है फोकल लेंथ को भी पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हैं। फोकल लेंथ को पॉजिटिव कब लेना है?
जब ऑप्टिकल सेंटर से राइट जाएंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट आएंगे फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ की बात कर रहा हूँ, जो फोकल लेंथ है वो राइट जाएंगे क्या होगी, राइट जाएंगे तो पॉजिटिव होगी और लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव होगी। लेफ्ट पे क्या रहेगी, नेगेटिव होगी। तो ये दो चीजें, दो काम होने हैं, लेफ्ट पे नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव, लेफ्ट पे नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव। अब एक बात और समझिए, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है साइन कन्वेंशन के ऊपर, ठीक है, साइन कन्वेंशन के ऊपर ऑब्जेक्ट की हाइट जो है उसको भी हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम एच आई कहेंगे, एच ओ कहेंगे। एच ओ क्या होगा, हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट होगी। इस चीज के आगे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप सुन लीजिए, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। एच आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट है। इमेज की जो हाइट है उसको हम, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करें, हम उसको प्रिंसिपल एक्सिस के अबव या बिलो मेजर कर रहे होते हैं। ये हम साइन कन्वेंशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन में हमने बताया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से या इमेज का डिस्टेंस राइट होगा तो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट होगा नेगेटिव। फोकल लेंथ का भी राइट होता है पॉजिटिव, लेफ्ट होगा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कैसे, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर अबव है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगी तब हमारे पास पॉजिटिव होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट की हाइट हो चाहे वो इमेज की हाइट हो, ठीक है। अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, और ये चीज मिटा दो, दोनों के लिए ये है। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो रहेगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। चाहे इमेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो बन रही है तो तब उसकी हाइट नेगेटिव कंसीडर की जाएगी, अब बन रही है तब पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। बात समझ रहे हो? ये दोनों काम होने हैं। तो अब देखिए, अब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, एक हद प्रॉब्लम लेंगे तो तब आपको अच्छे से समझ आने वाली है। फार्मूले के एक हद प्रॉब्लम लेंगे, फिर मैग्निफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, उसके ऊपर भी ये चीज़ें साइन कन्वेंशन वहाँ पे भी लगती हैं, तो वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। हो सके उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएं, ठीक है। तो देखिएगा, तो अब हमने क्या वाला है, अब देखिए मुद्दे पे आए। अब हमारे पास है, मान ले ये पी दिया हुआ है आपके पास, पी कुछ भी हो सकता है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी कितना है, 10 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ एफ बी दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम क्वेश्चन में एक ले रहा हूँ। इसी तरह होगा, फोकल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, आपसे पूछ रहा है क्यू बताओ। क्यू क्या चीज है, क्यू जो है हमारे पास इमेज का डिस्टेंस है, यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर से इमेज कितनी दूरी पे बनी है, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो क्या होगा, फार्मूला लगाओ, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमें क्यू चाहिए तो क्यू को अलग करेंगे, तो क्यू क्या होगा, 1/f माइनस 1/p इक्वल टू 1/q होगा। पूरी इक्वेशन को बदला सकते हैं, बदलाओ। तो अब देखिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन का यूज करना है। फोकल लेंथ दिया हुआ है, पुट कर दें। फोकल लेंथ जहाँ पे देखें साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये राइट है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और पी जो है ये लेफ्ट है तो ये पी नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ये क्या हो जाएगा, देखिए जरा, 1/f 4 सेंटीमीटर है, पुट कर दिया, यानी 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इस तरफ है, इसलिए, क्योंकि ये किस तरफ है, राइट है फोकल लेंथ। तो माइनस 1/p p कितना है, 10 है। 10 हमारे पास लेफ्ट है, जो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो लेफ्ट की तरफ है, तो ये माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, तो इक्वल टू 1/q हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारे साथ बने रही, तो 1/q क्या होने वाला है, 1/4 प्लस 1/10। तो ये क्या होगा, 1/q इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम 20 आएगा, 20 आ गया, और ऊपर क्या हो जाएगा 5, यहाँ से क्या हो जाएगा देखें, 4 5 से 20 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो 1/q इक्वल टू 515 प्लस 2 डिवाइड बाई 20, इस तरह करेंगे। 5 प्लस 2 कितना हो रहा है, 1/q इक्वल टू 5 और 2 कितना होता है हमारे पास, 7/20। तो हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलना है। किसके हिसाब से चलना है, साइन कन्वेंशन के हिसाब। साइन अगर हमारे पास लेफ्ट रहता है, राइट की तरफ रहेगा तो तब हम पॉजिटिव, लेफ्ट की तरफ रहेगा तो तब हम नेगेटिव लेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आई? लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव होगा। 1/f 1/p। अच्छा एक चीज यहाँ पे नोट करें, ये p यहाँ पे आगे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस हो गया। तो माइनस हो गया तो हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसके साथ प्लस लगाया, क्योंकि ये लेफ्ट पे था, तो तब हमारे पास
जो इमेज का डिस्टेंस है वो आ गया। समझ आ रही कि नहीं आई? अब इसी तरह कुछ और न्यूमेरिकल भी आपके पास आ सकता है, मतलब आपने साइन कन्वेंशन का यूज़ करना है। अब ये साइन कन्वेंशन का यूज़ आपने इसी तरह करना है। मान ले मैं इसी को रखता हूँ, कुछ वो चेंज करते हैं, डेटा चेंज करेंगे तो हमारे पास आ ही जाएगा। मान ले अब जो है मैं इसको आगे पीछे ने यही रखते हैं, लेट कर दिया। मान ले पहले 10 था, अभी ये जो है इसको थोड़ा चेंज करते हैं, अब यहाँ कहीं पे आ गया, तो अब इसका डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है मान ले 6 है। क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कि पी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और जो है हमारे पास जो इमेज बनी है वो कहाँ पे बनी है? यहाँ पे। और ये जो है मान ले हमारे पास कुछ और करीब ले आते हैं, ये है 3 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ बताओ। तो फोकल लेंथ भी बता सकते हैं, फोकल लेंथ भी बता सकते हैं। तो वो क्या होगी? 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। फोकल लेंथ क्या होगी? 1/f इक्वल टू 1/p। p किधर है? p ये है, p नेगेटिव है तो -6 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? -6 प्लस 1/q कितना है? 3 है। जरा मैं इसको रीअरेंज करूं, कर सकते हैं। 1/f इक्वल टू 1/3 माइनस 1/6 हो जाएगा। तो ये उस तरफ लेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होना है? 1/f इक्वल टू 6 एलसीएम आएगा। 6 एलसीएम 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये तो आता है ना, एलसीएम लेना आता है। अब क्या हो जाएगा? -6 1 और 6 1 आ जाएगा। 1/f इक्वल टू क्या होगा? 212 डिवाइड बाई 1 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 6। फोकल लेंथ कितनी आ रही है? 1/6 आ गई है। ठीक है, 1/6 आ गई है। ठीक है, कैमरा शूट हो रहा है अभी। 1/6 आ गया। अब जरा देखो, ये हमारे पास 1/f आया। ठीक है, हमें f चाहिए, तो f क्या हो जाएगा? f रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, तो f इक्वल आएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आया? फोकल लेंथ आ गई। बात समझ आई? तो यहाँ पे करते हैं अपने लेक्चर को समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, मैग्नीफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रश हो गई।